फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज मधुबाला की बात करेंगे। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में एक पश्तून मुस्लिम परिवार के घर हुआ था। पिता का नाम अताउल्ला खान, माँ का नाम आयशा बेगम। अताउल्ला खान इंपीरियल टोबैको कंपनी में एम्प्लॉय थे। अपने पेरेंट्स के 11 बच्चों में से मधुबाला 5वें नंबर पर थी। मधुबाला का जन्म ही वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के साथ हुआ था। सरल भाषा में इसे दिल में छेद कहा जाता है, पर यह बात तब तक उनके परिवार में किसी को भी मालूम नहीं थी। ना ही कई सालों तक इस वजह से कोई तकलीफ हुई। बचपन दिल्ली में ही गुजरा। जाहिदा के अलावा मधुबाला की कोई भी बहन स्कूल नहीं भेजी गई। जाहिदा को सब लोग मधुर भूषण के नाम से जानते हैं। मधुबाला ने पश्तो, हिंदी, उर्दू अपने पिता से ही सीखी। फिल्में देखने का सबको शौक था। मधुबाला घर में आके फिल्म का पसंदीदा सीन शीशे के सामने परफॉर्म करती थी, डांस करती थी, गाती थी। घर का माहौल ऐसा नहीं था, फिर भी मधुबाला को फिल्म एक्ट्रेस बनने का शौक था। उनके पिता अताउल्ला खान इस बात के सख्त खिलाफ थे, पर बच्ची मधुबाला यानी मुमताज की तकदीर अपना ही खेल रचा रही थी। 1940 में अताउल्ला खान को इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने सीनियर के साथ मिसबिहेव किया। घर चलाने के लिए कोई पैसा कमाने वाला चाहिए था। मधुबाला में गाने और डांस करने का टैलेंट था। अताउल्ला खान ने मधुबाला के बारे में अपना फैसला बदल लिया। माँ तैयार नहीं थी, पर अताउल्ला खान अब अपनी बच्ची को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भेजना चाहते थे। 7 साल की मुमताज़ ऑल इंडिया रेडियो पर खुर्शीद अनवर की कंपोजिशंस गाने लगीं। बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो के जनरल मैनेजर राय बहादुर चुन्नीलाल से उनकी जान पहचान हो गई। आपको ये भी बता दें कि राय बहादुर चुन्नीलाल संगीतकार मदन मोहन के पिता थे। राय बहादुर चुन्नीलाल ने अताउल्ला खान से कहा कि तुम्हारी बेटी मुमताज़ बहुत टैलेंटेड है, तुम लोगों को बॉम्बे आना चाहिए, वहाँ बहुत मौके हैं तरक्की के। अताउल्ला खान 1941 में ही अपने परिवार को लेकर बॉम्बे पहुंच गए और मालाड के इलाके में रहने लगे। चुन्नीलाल की वजह से ही मुमताज़ को 1942 की फिल्म बसंत में एज चाइल्ड आर्टिस्ट काम मिल गया। बसंत में बेबी मुमताज़ ने उस दौर की मशहूर अदाकारा मुमताज़ शांति की बेटी का रोल निभाया। बेबी मुमताज़ की सैलरी थी 150 रुपये महीना। अगली कुछ फिल्मों में बॉम्बे टॉकीज को चाइल्ड आर्टिस्ट मुमताज़ की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया गया। अब बेबी मुमताज़ के पास काम नहीं था। अताउल्ला खान अपने परिवार को लेकर फिर दिल्ली लौट आए। थोड़ा तलाश करने के बाद उन्हें कोई छोटी नौकरी मिल गई। सैलरी कम थी, घर का खर्चा ज़्यादा था, तंगहाली में जीवन चलता रहा। बॉम्बे टॉकीज की हेड देविका रानी ने अताउल्ला खान को संदेश भेजा कि एक नई फिल्म बन रही है, जवार भाटा। आपकी बेटी मुमताज़ के लिए उसमें काम निकल सकता है। अताउल्ला खान फिर परिवार समेत बॉम्बे पहुंच गए। जवार भाटा में मुमताज़ को काम तो नहीं मिला, पर अब अताउल्ला खान ने बॉम्बे में ही रहने का फैसला कर लिया। 1944 की जवार भाटा दिलीप कुमार की पहली फिल्म थी। अताउल्ला खान ने बेबी मुमताज़ को साथ लेकर स्टूडियोज के चक्कर लगाना शुरू कर दिया। जल्द ही रंजीत मूवी टोन स्टूडियो के मालिक चंदूलाल शाह ने मधुबाला को 3 साल के लिए साइन कर लिया। तनख्वाह थी 300 रुपये महीना। अताउल्ला खान अपने परिवार के साथ एक किराए के मकान में शिफ्ट कर गए। 14 अप्रैल 1944 बॉम्बे के विक्टोरिया डॉक पर एक धमाका हुआ, जिसकी चपेट में आकर अताउल्ला खान का घर भी तबाह हो गया। सारा परिवार बच गया क्योंकि सब लोग फिल्म देखने गए हुए थे। उन्हें किसी दोस्त के घर में रहना पड़ा। रंजीत स्टूडियो के साथ बेबी मुमताज़ ने 5 फिल्मों में काम किया। 1944 की मुमताज़ महल, 1945 की धन्ना भगत, 1946 की राजपुतानी, फुलवारी और पुजारी। सब फिल्मों के क्रेडिट्स में मधुबाला का नाम बेबी मुमताज़ ही था। फुलवारी की शूटिंग पर बेबी मुमताज़ को खून की उल्टी हुई। बीमारी अपने पैर पसार रही थी। एज लीडिंग एक्ट्रेस मधुबाला की पहली फिल्म होनी थी सोहराब मोदी की दौलत, पर फिल्म समय पर शुरू नहीं हो पाई।
एज लीडिंग लेडी मधुबाला की पहली फिल्म रही केदार शर्मा की नील कमल, जो राज कपूर की एज हीरो पहली फिल्म थी। फिल्म 1947 में रिलीज हुई। क्रेडिट्स में मधुबाला का नाम था मुमताज। कहते हैं कि केदार शर्मा ने ही मुमताज का नाम बदलकर मधुबाला कर दिया था। ये भी कहा जाता है कि देविका रानी को नील कमल में मुमताज का काम बहुत पसंद आया। देविका रानी ने ही मुमताज का नाम मधुबाला कर दिया था। ये बात ज़्यादा सही लगती है क्योंकि देविका रानी ने कई कलाकारों को अलग स्क्रीन नेम दिया है। सबसे बड़ी एग्जाम्पल है दिलीप कुमार। 1947 में मोहन सिन्हा की बनाई पहली 2 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें मधुबाला हीरोइन थीं। चित्तौड़ विजय, जिसमें उनके हीरो थे राज कपूर, और मेरे भगवान, जिसमें उनके हीरो थे सुरेंद्र। उसी साल राज कपूर के साथ मधुबाला की एक और फिल्म रिलीज हुई, दिल की रानी। अब मुमताज का नाम स्क्रीन पर मधुबाला नजर आने लगा था। अपने परिवार की हालत सिक्योर करने के लिए मधुबाला ने जल्दी जल्दी 24 फिल्में साइन कर ली थीं। अब तक मधुबाला ने जिन फिल्मों में काम किया था वो हिट नहीं हो पाई थीं। मधुबाला की लाइफ की पहली हिट फिल्म थी लाल दुपट्टा, जो 1948 में आई। मधुबाला के हीरो थे राजन। फिल्म के निर्माता निर्देशक थे के.बी. लाल। फिर 1949 की बॉम्बे टॉकीज की फिल्म महल ने मधुबाला की पॉपुलैरिटी में और इजाफा कर दिया। एक राइटर डायरेक्टर के रूप में कमाल अमरोही की ये पहली फिल्म थी। मधुबाला के हीरो थे अशोक कुमार, जो फिल्म के एक निर्माता भी थे। महल 1949 की बरसात और अंदाज के बाद तीसरी सबसे बड़ी हिट थी। उसी साल मधुबाला की दुलारी 8वीं सबसे बड़ी हिट थी। दुलारी में उनके हीरो थे सुरेश। निर्माता निर्देशक A.R. कारदार। 1950 की के अमरनाथ की फिल्म बेकसूर मधुबाला की अगली बड़ी हिट थी। हीरो थे अजीत। फिल्म 1950 की टॉप फिल्मों में 7वें नंबर पर थी। 1950 में ही मधुबाला की फिल्म आई हंसते आंसू। फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा थी। हीरो थे मोतीलाल। फिल्म बनाई थी के.बी. लाल ने। भारतीय सिनेमा की ये पहली हिंदी फिल्म थी जिसको ए सर्टिफिकेट यानी अडल्ट सर्टिफिकेट मिला था। उसकी एक वजह थी इसका टाइटल। सेंसर बोर्ड को टाइटल अजीब लगा था। दूसरी वजह थी कि फिल्म में मधुबाला एक पढ़ी लिखी लड़की है जिसकी शादी अनपढ़ आदमी से हो जाती है, जो अपनी पत्नी से जलता है, उसको मारता पीटता भी है। मधुबाला नौकरी करती है, माँ बनती है, अपने हक की लड़ाई भी लड़ती है। ये सब बातें सेंसर को उस दौर के समाज के हिसाब से थोड़ी भारी लग रही थीं, इसलिए फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया गया था। वजह बहुत बेतुकी सी लगती है, पर वजह यही बताई जाती है। 1951 में मधुबाला की फिल्म आई बादल, जो उस साल की 8वीं सबसे बड़ी हिट थी। हीरो थे प्रेमनाथ। डायरेक्टर अमिया चक्रवर्ती। उसी साल सैया हिट रही। हीरो अजीत, निर्देशक M. सादिक। मधुबाला के काम की बहुत तारीफ हुई। 1951 की ही फिल्म तराना में मधुबाला और दिलीप कुमार ने पहली बार साथ काम किया। 1952 की फिल्म संग दिल में फिर दोनों साथ थे। कहते हैं कि तराना की शूटिंग के दौरान ही मधुबाला और दिलीप कुमार एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। अप्रैल 1953 में मधुबाला ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी बनाई, मधुबाला प्राइवेट लिमिटेड। 1954 की S.S. वासन की फिल्म बहुत दिन हुए कि मद्रास में शूटिंग हो रही थी। उस दौरान मधुबाला ने खून की उल्टी की। फिल्म की शूटिंग कंप्लीट करके मधुबाला बॉम्बे आईं। मधुबाला की तबीयत ज़्यादा खराब हो रही थी, इसलिए उन्हें कुछ दिन आराम करने की ज़रूरत थी। फिल्मों का काम रोकना पड़ा। बहुत से टेस्ट करने के बाद बॉम्बे के एक डॉक्टर ने बताया था कि मधुबाला के दिल में छेद है। इस दौरान मधुबाला के हाथ से उड़न खटोला फिल्म निकल गई। वो रोल निम्मी को मिला। 1954 की महबूब खान की फिल्म अमर में मधुबाला के किए काम की बहुत तारीफ हुई। फिल्म हिट नहीं हुई थी, पर फिल्म बहुत डिफरेंट थी। इस पर आप एक पूरा एपिसोड देख सकते हैं, जिसका लिंक आई बटन में है। 1955 में मधुबाला के अपने प्रोडक्शन की फिल्म आई नाता, जिसमें अभि भट्टाचार्य और मधुबाला की बहन चंचल ने भी काम किया। फिल्म के डायरेक्टर थे दीनानाथ मधोक। उन दिनों मधुबाला की फिल्में हिट नहीं हो रही थीं, इसलिए उन्हें बॉक्स ऑफिस पॉइजन भी कहा जाने लगा था। नाता फिल्म से जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए मधुबाला को अपना बंगलो भी बेचना पड़ा था। 1955 में
गुरुदत्त की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 ने फिर मधुबाला का कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया था। फिर B.R. चोपड़ा के साथ हुई कानूनी लड़ाई की वजह से मधुबाला ने काम करना भी कम कर दिया था और उनकी सेहत भी खराब होने लगी थी। 1958 का साल मधुबाला के लिए बहुत अच्छा रहा। वो आप टॉप 10 फिल्म्स ऑफ 1958 के एपिसोड में देख सकते हैं। इसका लिंक आई बटन में है। 1960 में मधुबाला की वो फिल्म आई जिसने मधुबाला को एक दूसरा नाम दे दिया, अनारकली। फिल्म थी मुगल आजम। इस चैनल पर मधुबाला के बारे में कई एपिसोड्स पहले भी बने हुए हैं जिनमें बहुत सी अनसुनी बातें शेयर की गई हैं। मधुबाला को शादी के लिए किस किस ने प्रपोज किया था, मधुबाला को किस एक्टर से प्यार हुआ, कमाल अमरोही से शादी करने की क्या बात थी, B.R. चोपड़ा और मधुबाला का केस अदालत तक कैसे पहुंचा, और भी बहुत सी बातें हैं। एपिसोड ख़त्म होते ही मधुबाला की प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पर नज़र आएगी। उसको क्लिक करके आप वो सारे एपिसोड्स देख सकते हैं। आज बस इतना ही। एपिसोड लाइक ज़रूर कीजिए। हमारे जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाले हर एपिसोड की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।